नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। दिल्ली और गुजरात के बीच चले आईपीएल मैच के दौरान जबलपुर में करोड़ों के दावे खेले गए हैं, जिसकी बानगी उस वक्त सामने आई जब लाडगंज पुलिस ने राइट टाउन स्थित पृथ्वी छाया अपार्टमेंट में रेड मारक एक आरोपी को दबोच लिया, जो फोन पर आईपीएल का सट्टा खिला रहा था, जिसके पास से पुलिस ने 3,00,000 रुपये नकदी, मोबाइल और टीवी जब्त की है। वहीं सट्टे के 2 सरगना फरार हैं, जिनकी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली कि राइट टाउन में आईपीएल सट्टा खुलेआम अपार्टमेंट में खेला जा रहा है, जहां दिल्ली और गुजरात की टीमों में करोड़ों के दांव लगाए जा रहे हैं। जिसके बाद लाडगंज थाना प्रभारी संध्या चंदेल और आईएसआई दिनेश गौतम की टीम ने तत्काल पृथ्वी छाया अपार्टमेंट में रेड मारी। ज़िले में सट्टा, जुआ, अवैध शराब, अवैध उत्खनन, इन सब चीज़ों पे पूर्ण रूपेण अंकुश लगाने के लिए एक अभियान शिकंजा प्रारंभ किया गया है। इसमें हम तमाम सारे लंबे समय से फरार अपराधियों को भी पकड़ेंगे और ऐसी अवैध गतिविधियों पे अंकुश भी लगाएंगे। उसी क्रम में, क्योंकि जब हम लोगों का आपसे रूबरू हुआ था तो उस समय मैंने आपको बताया भी था कि आईपीएल सट्टे को प्रभावी ढंग से ख़त्म करने के लिए उसमें लगातार हम लोगों द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उसी क्रम में लाडगंज थाने में हमने ये कार्रवाई करी है। इसमें हमारी टीम ने जो सटोरिया था उसको पकड़ा है और उसके पास से 1,03,000 रुपये नकद, 11 मोबाइल फ़ोन, 12 मोबाइल फ़ोन और लगभग 1 करोड़ रुपए का हिसाब किताब उससे सीज हुआ है। देवेश विश्वकर्मा वो व्यक्ति वहाँ पकड़ा गया है, जो राइट टाउन छाया अपार्टमेंट में 2nd फ्लोर पे काम संचालित कर रहा था। इस संचालन में 2 महत्वपूर्ण सटोरिये भी शामिल थे, दीपक खत्री और बावला। इनको भी इसमें आरोपी बनाया जा रहा है। दीपक खत्री और बावला को भी आरोपी बनाया गया है। और अभी जो हमने लोकेशंस ली हैं, तो दीपक खत्री पुणे में और बावला इंदौर में रह के इस तरह के सट्टे के काम को अंजाम दे रहा है, तो उसको भी हम गिरफ्तार करने के प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से यदि गिरफ्तार नहीं होंगे तो इनाम भी घोषित होंगे। सतीश सनपाल जो है उनके ही क्या उनसे तार जुड़ा हुआ है इनका? नहीं, सतीश सनपाल जो है वो भी यहाँ का प्रमुख सटोरिया है और वो एब्रॉड अभी तक सूचना के अनुसार बाहर रह के काम संचालित कर रहा है। दीपक खत्री और बावला अपने अपने अलग एप्लीकेशन के माध्यम से ये आईपीएल क्रिकेट सट्टा संचालित कर रहे हैं और ये सब अपने अपने क्षेत्र के लीडर्स हैं, मुखिया हैं, माफिया हैं ये लोग, और इनका आपस में किसी तरह का संयोजन हो ऐसा कोई चीज़ सामने नहीं आई है। दिलीप खत्री के ऊपर पहले भी पुलिस ने शिकंजा कसा था, हाँ, पर गिरफ्तारी अभी तक निश्चित रूप से इसकी और बावला की दोनों की गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी। और भी हम क्या कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर सकते हैं वो भी सुनिश्चित कराएंगे। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने पदभार ग्रहण किया। पूर्व कलेक्टर अविनाश लवानिया भी रहे मौजूद। भोपाल में मेरी पोस्टिंग है, मेरा जो इंदौर उज्जैन का अनुभव है वह मेरे भोपाल काम आएगा। यहाँ की जनता का मूलभूत समस्या उनको जल्द से जल्द हल करूँगा। अभी मुझे थोड़ा वक्त लगेगा समझने में। के नए कलेक्टर के रूप में आपने आज तक पदभार ग्रहण किया है, क्या नई चुनौतियाँ रहेंगी राजधानी की? देखिए, निश्चित रूप से ये भोपाल में एक तरीके से पहली मेरी फील्ड पोस्टिंग है, तो यहाँ की जो समस्याएं हैं, ज़रूरतें हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको समझने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा और उसके बाद जो भी प्राथमिकताएं हैं उन पर मैं काम करूँगा। निश्चित रूप से जो शासन की प्राथमिकताएं हैं वो मेरी भी प्राथमिकताएं रहेंगी और पूरा नगरीय इलाका इसमें ज़्यादा है, तो जो एक शहरी विकास की समस्याएं रहती हैं, उसके जो मुद्दे रहते हैं, निश्चित रूप से वो भी प्राथमिकता में रहेंगे। लेकिन चूँकि मेरा इंदौर नगर निगम का और उज्जैन स्मार्ट सिटी महाकाल लोक का अनुभव जो रहा है, उसको मैं निश्चित रूप से प्रयोग करते हुए उन सारे मुद्दों से निपटने की सफलतापूर्वक कोशिश करूँगा। और इसके साथ साथ जो जनता की समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, जो दिनों दिन के इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर भी हमारा पूरा फोकस रहेगा। उनकी जो शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, उनकी प्रॉपर सुनवाई हो, उनका लगातार समाधान होता रहे और हमारे जो अधिकारी हैं, हमारा पूरा अमला पूरी तरीके सक्षमता से उनकी समस्याओं का निराकरण करने का काम करे, ये भी मेरी प्राथमिकता में रहेगा।
जैसा मैंने बताया, कभी कुछ दिन मुझे समझने के लिए और जानने के लिए जो इश्यूज चाहिए होंगे और उसके बाद जो भी प्राथमिकता आएंगी उसके हिसाब से काम सर, अर्बन डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का विषय है, उसको लेकर के क्या प्लान है? देखिए, निश्चित रूप से अर्बन डेवलपमेंट के दो पहलू होते हैं। एक तो प्रत्येक शहर का जो उसके एक तरीके से जो कल्चरल और नेचुरल एलिमेंट्स हैं, कैसे हम उनका प्रयोग करते हुए उसको आगे बढ़ाएं। हर शहर की अपनी अलग तासीर होती है, अलग प्रकृति होती है, अलग इश्यूज़ होते हैं, हमको उसी तरीके से उनसे डील करना होता है। लेकिन जो कुछ मुद्दे होते हैं, चाहे हमारे हाउसिंग की समस्याएं हों, चाहे इनक्रोचमेंट की समस्याएं हों, या फिर हमारे साफ़ सफाई वाले मुद्दे हों, वो लगभग सेम रहते हैं। लेकिन जो उसकी एक कार्य योजना होती है कि कैसे उसको अगले 20-30 सालों में डेवलप होना है, उसके लिए कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर उन लोगों को डेवलप करना है, ये सब चीज़ें अलग से डिसाइड करनी पड़ती हैं। तो ये थोड़ा सोच समझ के इस संबंध में प्लानिंग करी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो डेली वाले इश्यूज़ हैं जो यहाँ के नागरिकों को फेस करने पड़ते हैं, वो भी उतने महत्वपूर्ण रहते हैं, वो भी उतने ही चुनौतीपूर्ण होते हैं, उन पर भी लगातार ध्यान दिया जाएगा। शहर में देखिए, चाहे अवैध प्लॉटिंग हो या दूसरे भी जो भी इस प्रकार के अवैध गतिविधियाँ हों, इन पर बहुत सख्ती से वो किया जाएगा, कार्य किया जाएगा और ज़ीरो टॉलरेंस नीति के साथ में काम किया जाएगा। अपने सभी जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, अमला है, उनको भी यही निर्देश रहेंगे। अगर कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा है तो हम लोगों को बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस के साथ उस पर कार्रवाई करनी है। और अगर कोई हमारे पास मुद्दे आते हैं जिन पर हमको तत्काल जनता की समस्या का निराकरण करना है, तो हम लोग पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ में, ईमानदारी के साथ में, पारदर्शिता के साथ में उन मुद्दों पर काम करें। ये भी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज उज्जैन पहुंचे और महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में शामिल हुए। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कमलनाथ को खुद अपनी उम्र दिखने लगी है, क्योंकि उन्हें उठने बैठने में अब सहारा लेना पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज दोपहर को उज्जैन पहुंचे और सीधे महाकाल मंदिर जाकर भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की। उन्होंने गर्भगृह के बाहर के बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान गृह मंत्री के साथ आई नेताओं की भीड़ के कारण कुछ देर के लिए व्यवस्था से प्रभावित हुई। दर्शन के बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने आया हूं और प्रदीप मिश्रा की कथा में शामिल होऊंगा। कथा स्थल में कांग्रेसियों ने कटआउट हटाने को लेकर डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि संत पर कब्जा कोई कैसे कर सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की उम्र को लेकर किए गए प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि कमलनाथ को अब अपनी उम्र खुद दिखने लगी है। इंदौर में कथा कर रहे संत अनिरुद्ध आचार्य को मिली धमकी के मामले में गृह मंत्री ने कहा कि मामला हमारे संज्ञान में। और श्रीफल से पूज्य गुरुदेव को अर्पण साल और श्रीफल किया जा रहा है। साथ में पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लेने के लिए आज मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री हमारे बीच में पधारे हैं। देखिए, तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होना चाहिए, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। इसलिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया, बाबा की कृपा प्रदेश में बनी रहे, सुख शांति समृद्धि सभी को मिले, ये प्रार्थना की। अब कथा में जा रहा हूँ। टोटल बीजेपी के लोग कथाओं में लगे हुए हैं, कांग्रेस का ऐसा आरोप है, क्या करेंगे? अच्छे ही काम कर रहे हैं ना सर। कथावाचक का या उनको आपत्ति है कथाओं से? भगवान से आपत्ति है। कांग्रेस के सारे कटआउट्स कथा से हटा दिए गए हैं, आरोप लगा रही है। सर, बीजेपी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी कब्जा करना चाह रही है प्रदीप मिश्रा की कथा में, उनके सारे कटआउट्स हटा दिए गए रातों रात। किसी संत पर कभी कोई कब्जा करता है क्या? शब्द ही गलत प्रयोग कर लिया है उनने शायद। सर, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है इंदौर में जो कथा कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं आप इसको?
नहीं, कोई बम से नहीं उड़ाएगा। पूरी तरह से प्रशासन, शासन सभी है और चिंता की कोई बात नहीं है। वैसे संज्ञान में है। जेल का एक मंत्री जो है धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर मामला दर्ज किया गया महाराष्ट्र सरकार है। धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर महाराष्ट्र सरकार में मामला दर्ज हुआ है, क्या कहेंगे? महाराष्ट्र सरकार के अंदर हुआ है वो, मैं तो समझ नहीं पाया हूँ कि उसका कारण क्या है। जानकारी और डिटेल लूँगा। सर कमलनाथ जी की लग रहा है कि आपको उनकी उम्र। मुझे क्यों, कमलनाथ जी को खुद को ही लगता है कि उम्र हो गई है, बिना सहारे के उठ पाए बैठ नहीं पाए, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने जारी संदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं को एक एक गांव, एक एक घर पहुंचाने के संकल्प के साथ कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है। कांग्रेस मुक्त जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, हमें हम सबको मिलकर पूरा करना है। उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल भाजपा का स्थापना दिवस है, हम सबके लिए गौरवशाली और ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन अटल जी और अडानी जी की जोड़ी ने भाजपा की स्थापना की थी और आज हम भाजपा का स्थापना दिवस मना रहे हैं। कि आप सभी कार्यकर्ताओं को, प्रदेश की जनता को, देश की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आइए आज के दिन हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपनी पार्टी को एक एक गांव, एक एक घर पहुंचाएंगे। एक एक युवा, युवती, भाई बहन सबको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी का जन आधार बढ़ाएंगे और कांग्रेस मुक्त भारत का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, मोदी जी का, उसको हम पूरा करेंगे। कमल का फूल खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। लक्ष्मी जी की पूजा भी हम कमल के फूल से करते हैं। मां सरस्वती भी कमल के फूल पर विराजमान है और इसलिए जब से भारत में कमल के फूल खिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में और शिवराज जी के रूप में, मुख्यमंत्री शिवराज जी के रूप में, तब से देश और प्रदेश खुशहाली, प्रगति में अग्रसर होता जा रहा है और भारत शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बन रहा है। नमस्कार। 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। ये हम सब के लिए गौरवशाली दिवस है, ऐतिहासिक दिन है कि आज ही के दिन 6 अप्रैल 1980 को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और माननीय अडवाणी जी की जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और आज भारतीय जनता पार्टी का जब हम स्थापना दिवस मना रहे हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता हैं, आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। ये हम सबके लिए गौरव की बात है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की आप सभी कार्यकर्ताओं को, प्रदेश की जनता को, देश की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आइए आज के दिन हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपनी पार्टी को एक एक गांव, एक एक घर पहुंचाएंगे। एक एक युवा, युवती, भाई बहन सबको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी का जन आधार बढ़ाएंगे और कांग्रेस मुक्त भारत का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, मोदी जी का, उसको हम पूरा करेंगे। कमल का फूल खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। लक्ष्मी जी की पूजा भी हम कमल के फूल से करते हैं। मां सरस्वती भी कमल के फूल पर विराजमान है और इसलिए जब से भारत में कमल के फूल खिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में और शिवराज जी के रूप में, मुख्यमंत्री शिवराज जी के रूप में, तब से देश और प्रदेश खुशहाली, प्रगति में अग्रसर होता जा रहा है और भारत शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बन रहा है। 21वीं सदी भारत की सदी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। वो तभी होगी जब भारतीय जनता पार्टी का जितना जनाधार बढ़ेगा उतना भारत बढ़ेगा। और आइए आप हम सब मिलकर एक बार पुनः संकल्प लें कि हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे, एक एक घर भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाएंगे और एक एक नागरिक को
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर। भूमाफियाओं ने किया जमीन की मंदिर पर कब्जा। 15 एकड़ जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर मंदिर निर्माण को रोका। कमलाकांत चतुर्वेदी ने लगाया आरोप। वहीं ग्राम पिंडरा तहसील मझगावा जिला सतना में दबंगों ने मंदिर की जमीन पर कब्जा कर मंदिर के निर्माण में रोक लगा रखी है। वन विभाग की भूमि पर पट्टा करवाकर लगभग 15 एकड़ जमीन दबंगों ने मंदिर निर्माण को रोक लगा दी है। कमलाकांत चतुर्वेदी ने बताया कि शासन से निवेदन है कि मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। मैं कमलाकांत चतुर्वेदी ग्राम पिंडरा तहसील मझगांव सतना का निवासी हूँ। वहाँ पर एक 400 साल पुराना हनुमान मंदिर है, उसकी जगह थी जिस पे भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है और उसका अवैध रूप से पट्टा करवा लिया है और राजस्व वन विभाग दोनों की मिली भगत से उनका अवैध रूप से पट्टा हुआ है और कब्जा वहाँ नहीं छोड़ रहे हैं। मंदिर भी उसका डेवलपमेंट नहीं करने दे रहे हैं। कितनी एकड़ जमीन है जो कब्जा की है? वो करीब 15 एकड़ प्लस है। तो 15.5 एकड़ का आप क्या चाहते हैं और आप क्यों ये सब हम ये चाहते हैं कि तुरंत जो है उन व्यक्तियों जो अवैध रूप से पट्टा करवाया है कर्मचारियों को अगेंस्ट में FIR अंडर सेक्शन 420, 467, 468 के अंदर दर्ज हो और गिरफ्तार हो, बेदखली की कार्रवाई हो और उनसे वसूली हो और वो मंदिर की जगह वापस मंदिर को दी जाए। तो मंदिर के आड़ में कुछ क्या वो डेवलपमेंट कर रहे हैं क्या? जी, वहाँ पे हम एक बढ़िया मंदिर बनाना चाह रहे थे, क्योंकि इतने दिन से उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो मंदिर निर्माण करके वहाँ पे और उस एरिया का वृक्षारोपण वगैरह करके थोड़ा डेवलपमेंट करेंगे। मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय में हनुमान जयंती के अवसर पर गुरुवार को सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आई सुंदरकांड मंडली के द्वारा संगीतमय भजनों की प्रस्तुति दी गई। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता संगीता शर्मा ने बताया कि सबसे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधि विधान से भगवान श्री राम और हनुमान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद सुंदरकांड का पाठ किया गया। इस दौरान भजन मंडली ने सुंदरकांड के साथ सुंदर भजनों की प्रस्तुति भी दी। कार्यक्रम सुबह से शुरू कर शाम तक चलता रहा। है पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे भोपाल वासियों को, पूरे दक्षिण पश्चिम वासियों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हनुमान जी एक प्रकट देवता है जो केवल जिनकी जयंती होती है और उनका आशीर्वाद मिले शहर वासियों को, प्रदेशवासियों को। और पिछले सालों में जो बर्बादी हुई है, जो महंगाई हुई है, जो बेरोजगारी हुई है, जो कोविड आया, इस सबसे निजात मिले और सबके घर में मंगल हो, उनके बच्चे पढ़ाएं, आगे बढ़े। सुंदरकांड का पाठ हो रहा था PCC में। हाँ, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती के दिन तो सुंदरकांड या हनुमान चालीसा ही होगी। कोई शिव जी की कथा तो होगी नहीं। आज हनुमान जयंती है, तो हनुमान चालीसा सुंदरकांड होगा और हनुमान जी से प्रार्थना करें सबके मंगल की। सर, कमलनाथ जी का एक वीडियो वायरल। हनुमान जी का जन्मोत्सव है और उसी उपलक्ष्य में आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी पदाधिकारी और आसपास के रहवासी आज शामिल हुए हैं। तो भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और क्या क्या आज प्रोग्राम रखे जाएंगे? कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या निर्देश दिया गया आज के लिए? क्या पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में सुंदरकांड हो रहा है क्या? देखिए, भगवान राम सबके हैं, भगवान हनुमान सबके हैं और ये सबकी आस्था का विषय है। यदि आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हो रहा है, हमारे घरों पर भी हो रहा है, कई धार्मिक स्थलों पर भी आयोजन किए जा रहे हैं, तो उसमें हम सभी शामिल हो रहे हैं।
हनुमान ताल थाना अंतर्गत अवैध शराब की तस्करी कर रहे एक युवक को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया है और जब उनके वाहन की तलाशी ली गई तो युवक अपने वाहन में 5 पेटी देसी मदिरा रखा हुआ था जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी हनुमान ताल उमेश गोलानी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हनुमान ताल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि खाई मोहल्ला एक शराब तस्कर अवैध तस्करी की वाहन के माध्यम से कर रहा था। पुलिस ने घेराबंदी कर 2 पहिया वाहन सवार एक युवक को रोका। वहां वाहन में कार्टून रखा हुआ था। आज जो है थाना हनुमान ताल को एक बहुत अच्छी सफलता मिली है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जो है भ्रमण के दौरान ये निर्देश दिए हैं कि जो भी अवैध कार्य कर रहे हों, अवैध नशे का हो या अवैध कार्य में जो भी संलिप्त हैं, इन पर नज़र रखेंगे और इनके बारे में लगातार सूचनाएं प्राप्त करेंगे। इसी तारतम्य में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आज एक लड़का जो बकरा मंडी में रहता है वह जो है खाई मोहल्ला तरफ से बड़ी मात्रा में शराब अपनी स्कूटी में रख के और ले जाने वाला है। मुखबिर की सूचना पर हमने घेराबंदी की। इसमें प्रधान आरक्षक महेंद्र विष्ट हैं, उसका बहुत अच्छा रोल रहा है और उन्होंने घेराबंदी करके और स्कूटी से ले जाते हुए 5 पेटी जो कि स्कूटी में सामने रखा हुआ था और डिक्की में भी भरे हुए थे। इस प्रकार से 310 देसी मदिरा सफ़ेद जो है जब्त किया है। इसकी कीमत लगभग 15,500 है। साथ में एक सफ़ेद रंग की एक्सेस गाड़ी भी जब्त की है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इससे पूछताछ की जा रही है कि उक्त शराब उसने कहां से प्राप्त किया और कहां बेचने की फिराक में था। आरोपी जो है बकरा मार्केट भानतलिया का रहने वाला है और इसका नाम अवधेश विश्वकर्मा है और इसकी आपराधिक रिकॉर्ड भी देखे जा रहे हैं। किसी थाने में यदि आपराधिक रिकॉर्ड या वांटेड है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। थाना मझोली के पेट्रोल पंप में हुई लूट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने पंप कर्मी को दबोच लिया है, जिससे लूटी हुई 65,000 रुपये की रकम और कुल्हाड़ी जब्त की गई है। मामले का खुलासा आरोपी पंचकर्मी को घटना के दौरान लगी चोट में हुआ। जानकारी अनुसार गौरव श्रीवास 30 वर्ष निवासी काकरादही ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह 20 जुलाई 2022 से विभांसी पेट्रोल पंप ग्राम सुनवानी में मैनेजर का काम करता है। रात्रि ड्यूटी में राजा दाहिया और राजा दाहिया के पिता गणेश दाहिया तैनात हैं। तभी राजा दाहिया ने बताया कि पिता गणेश दाहिया को मारपीट कर 65,000 रुपये लूट लिए गए हैं और पुलिस ने अधीक्षक को घटना गंभीरता से लेते हुए आरोपी की पतासजी कर शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेशित किए हुए आरोपी को गिरफ्तार कर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। दिनांक 3 और 4 की दरमियानी रात मझोली थाना के अंतर्गत ग्राम सुनवानी है, वहाँ पर जैन साहब का पेट्रोल पंप है, जहाँ पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा वहाँ पर जो चौकीदार लेटा हुआ था, आराम कर रहा था रात के समय, लगभग 3 बजे के आसपास उसको घायल करके, इंजर्ड करके और जो वहाँ पर पैसा रखा हुआ था उसको लूट के वहाँ से ले गया था। मामला बड़ा संगीन था क्योंकि एक वृद्ध व्यक्ति के साथ हमला करके घायल करके पैसे लूटे गए थे। उस प्रकरण में हमारी पूरी मझोली और एसडीओपी सिहोरा की टीम ने लगातार उसमें काम करके उसको डिटेक्शन किया है और उसमें आरोपी छोटी भूमिया को पकड़ लिया गया है। उसके पैसे रिकवर हो गए और वारदात में प्रयुक्त जो वेपन था, कुल्हाड़ी जिसको उल्टा करके उसने प्रहार किया था, वो भी रिकवर हो गई है। इसमें ये पैसे कहाँ से आए थे? गार्ड के पास ही? गार्ड के पास आमतौर पर इतने पैसे होना? नहीं, ये एक्चुअली कैश पैसे, उसमें दिन भर की जो सेलिंग होती थी वो पैसे वहाँ रखे रहते थे और चौकीदार का नियुक्ति भी इसलिए थी कि चौकीदार उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और छोटू भूमिया भी वहीं में काम करने वाला व्यक्ति था। सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यम से ये चीज़ बड़ी क्लियर हो गई कि इसका हुलिया और कद काठी इसी तरह से की है और व्यक्ति वो थोड़ा इंजर्ड भी था, तो इस वारदात को करने में वो इंजर्ड भी हो गया था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसने सारी वारदात को कबूल भी किया। इसने क्यों किया था इस वारदात को? क्या कारण क्या था? उसके पीछे उसके जो उसने रीजंस बताए हैं कि मेरे परिवार में कुछ बच्ची और वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी और वो तत्काल पैसा लेना चाह रहा था, तो इस इंटेंशन के साथ उसने कि जल्दी से हम पेट्रोल पंप में अपने मालिक के यहाँ लूट कर देंगे और पैसा आसानी से उसको मिल जाएगा। अभी रिसेंट में भी काम कर रहा था ये। निश्चित रूप से वो अंदर जो कैश के ट्रांजैक्शन है उसको 2 जो आप सेल्फ थी उसमें एक सेल्फ का उसको अंदाज़ था, दूसरे सेल्फ का अंदाज़ नहीं था और हड़बड़ी में जल्दीबाजी में वहाँ से भागने के चक्कर में वो एक सेल्फ का पैसा लेके जा पाया। कहाँ से इसकी गिरफ्तारी की है? वो स्वयं भी वहाँ पर जितने भी लोग काम करते थे, हमारे पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने सभी को वहाँ पर बुलाया, कौन कौन लोग काम करता है।
तो ये भी वहाँ पर मौके पर जो घटना स्थल था वहाँ पर आ गया था। ये सुनवानी के रहने वाला है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।